अ वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज के संडे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो संबंधों की बुनियाद पर है। इस कहानी को अच्छे से सुनने के लिए मेरी आपसे विनम्र याचना है कि आप हेडफोन का उपयोग करें और वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। किंतु जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन का समय है उसे अकेले व्यतीत करना कोई भी नहीं चाहता। जीवन को हंसते खेलते गुजारने के लिए किसी का साथ आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है, ह्यूमन नीड्स आर सम फूड, सम फन एंड समवन। अर्थात मनुष्य को जीवन में थोड़ा भोजन, थोड़ा सा हास्य विनोद और एक अच्छे साथी की आवश्यकता होती है। चाहे जीवन कितना ही छोटा क्यों न हो, किंतु उसे कोई भी एकाकी जी नहीं सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। जब जीने के लिए किसी का साथ आवश्यक है तो मनुष्य नानाविध प्रकार से संबंध जोड़ता है और अनेक रिश्ते नाते बनाता है। हालांकि यह सत्य है कि हर संबंध टूटते हैं और रिश्ते घाव बन जाते हैं, फिर भी मनुष्य हर मोड़ पर नए नए संबंध बना लेता है। ट्रेन हो या बस का सफर, सफर में करने वाले यात्री भी आसपास के लोगों से परिचय करके मैत्री स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार मानवीय प्रकृति ही ऐसी है जो अनेक संबंधों के कटघरे में बनती चली जाती है। हर जातक का सबसे पहला संबंध अपनी जन्मदात्री माता से आरंभ होता है। उसके बाद वह घर के परिजनों से जुड़ता है। धीरे धीरे संबंधों का विस्तार घर के इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों से हो जाता है। उम्र के साथ साथ मित्रों एवं रिश्तेदारों से संबंधों का रेशमी धागा उलझता चला जाता है। उसके बाद समाज और देश के संबंधों का सिलसिला क्रम आगे बढ़ता चल पड़ता है। चिंतकों का कथन तो यह है कि संबंध पुल की भांति होते हैं जो सिर्फ जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्ति के मनोभावों, कल्पनाओं और योजनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, साकार करने के लिए संबंध उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिए संबंध शब्द की व्याख्या करते हुए बताया गया, सही ढंग से बंध जाना। जिस बंधन में बंधकर थकान, टूटन और घुटन पैदा न होती हो, वही संबंध वास्तविक है। जिस बंधन में स्निग्धता, जीवंतता और सुगंध बनी रहती हो, वही सम्यक बंधन कहलाता है। वैसे तो संबंध अनेक प्रकार के हैं, किंतु मुख्य रूप से संबंधों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संबंध है स्वाभाविक, यानी खून के रिश्ते, जो जन्म के साथ सभी को समान रूप से मिलते हैं, जिसमें चुनाव के लिए कोई स्थान होता ही नहीं है। दूसरा संबंध है आत्मीय संबंध, जो प्रेम, मैत्री और श्रद्धा के भावों से पनपता है। इसमें व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। इसे हम पूर्व जन्म के संस्कारों का ऋणानुबंध भी कह सकते हैं। तीसरा संबंध है सामाजिक संबंध, जिसमें सहयोग और सहानुभूति की प्रखरता होती है। भीतर की करुणा एवं संवेदना से यह संबंध पनपता है। ऐसा संबंध भ्रात प्रेम जैसा होता है। चौथा संबंध नाटकीय या औपचारिक संबंध, जो दोनों तरफ भार रूप है। जिन संबंधों को व्यक्ति मजबूरी से, स्वार्थ से, लज्जा से, भय से और औपचारिकता के कारण नाटक की भांति निभाता चला जाता है। चाहे माँ बेटे का संबंध हो, या पिता पुत्र का, या सास बहू का, या पति पत्नी का हो, आज संबंधों की दीवारों में सीलन आ गई है और दरारें बढ़ती जा रही है। हमारी हालत ऐसी है कि एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी संबंध शुष्क और नीरस होते जा रहे हैं। आत्मीय और स्वाभाविक संबंधों में चुप्पी की दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। संवेदनाएं मरने लगती हैं, एहसास फीके होने लगते हैं
मोहब्बत का दरिया सूखने लगता है और चेहरे अजनबी दिखाई देते हैं। आज किसी भी संबंध में न मन का माधुर्य रहा, न समरसता का संगीत। यदि संबंध किसी से बनाने हैं या बने हुए संबंधों को टिकाना है या टिके हुए संबंधों को आत्मीय बनाना है, तो संबंधों की बुनियाद का ठोस और सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे पौधे को विकसित होने के लिए अच्छी खाद, पानी, हवा और धूप की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार संबंधों की बुनियाद के लिए भी प्रेम रूपी खाद, विश्वास, पानी, सहयोग की हवा और सहानुभूति, सहयोग की धूप अनिवार्य है। मेरे प्रिय, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भीतरी लगाव होता है, वहाँ बाहरी सामंजस्य से भी कहीं ज्यादा भीतरी संवादिता स्वतः ही स्थापित हो जाती है। इसलिए संबंधों में प्रेम को लुब्रिकेंट कहते हैं, जो रिश्तों में स्निग्धता लाता है। महाकवि गेटे का कथन है, प्रेम वह एक सुनहरी जंजीर है जिससे समाज के हर संबंध परस्पर बंधे रहते हैं। बिना प्रेम के जीवन मृत्यु है, और संबंधों में ही प्रेम है तो व्यक्ति अर्थहीन चर्चा एवं वाद विवाद में नहीं उलझता, क्योंकि प्रेम में वैचारिक और व्यवहारिक मतभेदों के लिए कोई स्थान है ही नहीं। मेरे प्रिय, संबंधों की बुनियाद का दूसरा तत्व है विश्वास। जैसे तेल के अभाव में दीपक प्रकाश नहीं देता, वैसे ही विश्वास के अभाव में संबंधों में खोखलापन आ जाता है। अक्सर संबंधों में शक, संदेह के कारण जीवंतता नहीं रह पाती। अतः बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ और ही ढंग से हो जाती है। हजार बार पति कहता है, ऐसा मैंने तुम्हें कब कहा था, किंतु वह शक की पत्नी उसे कहाँ समझ पाती है। शंकाशील नजरें जहां भी पड़ती है, वहां विश्वास खाक हो जाता है, राख हो जाता है। शंका संदेह को उद्विग्न, संकल्प को सत्वहीन और संबंधों को संघर्ष में बदल देती है। जापान देश की एक सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक नवयुवक योद्धा विवाह करके अपने घर लौट रहा था। दोनों नौका पर सवार थे और अचानक समुद्र में तूफान आ गया। नौका डगमगाने लगी और ऐसा लगा जैसे कुछ ही पलों में यह नौका जल समाधि ले लेगी। यह देखकर पत्नी घबराने लगी और उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसका पति बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ तूफान को देख रहा था। पत्नी की मुख मुद्रा से उसके मनोगत भावों को जानकर उस युवक ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली और पत्नी की गर्दन पर रख दी। मात्र बाल भर का फासला रह गया था, फिर भी वह घबराई नहीं, बल्कि मुस्कुराने लगी। यह देखकर युवक ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं लग रहा है? तुम भयभीत क्यों नहीं हो रही हो? तब पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है। उस युवक ने कहा, बस यही मेरा उत्तर तुम्हारे लिए भी है। जब तूफान परमात्मा के हाथ में है तो क्या घबराना। जैसे तुझे मुझ पर विश्वास है, वैसे ही मुझे मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर पर मुझे विश्वास है। संबंधों की बुनियाद का तीसरा तत्व है सहनशीलता। संबंधों के लिए वैचारिक सहनशीलता का होना निहायत आवश्यक है। जीवन की वास्तविकता को मुक्त मन से स्वीकार करके सामंजस्य बिठा लेना चाहिए। आंखों में और स्नेह और चेहरे पर स्मित के साथ दूसरों के विचारों का स्वागत करने के लिए जीवन का फूल खिलता है। इस संसार में एक व्यक्ति में जैसी हम चाहते हैं वैसी योग्यता और गुण हो नहीं सकते। अगर हम सहनशील बनके जिनके पास जितनी योग्यता है और जिनके पास जितने गुण हैं उनका मूल्यांकन करना सीख लें, तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। संबंधों की बुनियाद का चौथा तत्व है सहयोग। सहयोग के लेन देन में संबंधों की नींव अत्यधिक स्ट्रोंग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। सहयोग के आदान प्रदान से आत्मीयता की गहराई बढ़ती है। सहयोग देने के लिए सदा तत्पर रहें और लेने का मौका हो तो सरलता से ले लें, जिससे संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। मेरे प्रिय, जैसे एक बीज को पनपने के लिए उचित मात्रा में खाद, पानी और हवा और उसका पोषण समय पर हो सकता है, ठीक उसी प्रकार
संबंधों के पौधों को विकसित करने के लिए प्रेम, विश्वास, सहयोग, सहनशीलता, इन 4 तत्वों का पोषण निहायत आवश्यक है। कभी-कभी भावुकतावश किसी एक तत्व की अधिकता से संबंधों का संतुलन खो जाने की संभावना हो सकती है। अतः समुचित पोषण से संबंधों की नींव को फौलादी बनाया जाए तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। व्यूवर्स, मुझे आशा है आप कहानी के मर्म को समझ गए होंगे और संबंधों की बुनियाद को, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं आप भी अनुभव करते होंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।